अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट लेक्चर जो है ना वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। केमिकल रिएक्टिविटी चैप्टर का नाम है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें बेशुमार शॉर्ट क्वेश्चंस छुपे हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। इस चैप्टर के बेसिकली दो पार्ट्स हैं, एक मेटल्स का पोर्शन है, दूसरा नॉन मेटल्स का पोर्शन है। इस दुनिया के अंदर ना अगर हम थोड़ा सा बच्चों जनरल नॉलेज की बात करें तो एलिमेंट्स की ना तीन बड़ी टाइप्स हैं। सॉलिड लिक्विड गैस नहीं कहना, वो तो स्टेट्स हैं। एलिमेंट्स की तीन स्टेट्स भी हैं, एलिमेंट्स की तीन टाइप्स भी हैं। स्टेट्स कौन सी हैं? सॉलिड लिक्विड गैस, ठोस माया गैस। टाइप्स भी तीन हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और कुछ ऐसी एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स नॉन मेटल्स के इंटरमीडिएट है, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। तो ये जो बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 8 है, इसके अंदर हम एलिमेंट्स की दो मेजर कैटेगरीज जो हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। मेटल्स को आम जुबान में धात बोलते हैं। टोटल अगर हम एलिमेंट्स की बात करें ना तो 92 एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम नेचुरल एलिमेंट्स बोलते हैं, कुदरती एलिमेंट्स बोलते हैं। और दुनिया में यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं 80%, ऑलमोस्ट 80%, 80% के करीब जो एलिमेंट्स हैं दे आर मेटल्स। ये मेटल्स हैं और मेटल्स की अहमियत से इनकार नहीं है। मेटल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कुड यू बिलीव कि हम मेटल्स खाते भी हैं? हम मेटल्स खाते हैं। अगर हमें मेटल्स ना मिले तो हमारी बॉडी प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकती। बायोलॉजी वाले बच्चे तो इस बात को तस्लीम करते हैं। कंप्यूटर वाले बच्चों से मैं स्पेशली मुखातिब हूँ कि बच्चों हम लोहा नहीं खाते, ऐसा है कि नहीं? हम कॉपर नहीं खा जाते, लेकिन जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जो हम एटॉमिक फॉर्म में खाते हैं। कैसे? ये सारी चीज़ें हमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट से मिलती हैं। जैसा कि आप जानते हैं गाजर, कैरेट्स, उनमें बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है। आयरन तो लोहा होता है सर, बिल्कुल होता है, तो आप खाते हैं। आप गाजरें खाएं आपको आयरन मिलेगा। केले, बनानास, उनसे आपको जिंक और पोटाशियम मिलती है। जिंक भी मेटल है, पोटाशियम भी मेटल है। इसके अलावा जो है शरबत फौलाद, जिनमें आयरन की कमी हो जाए उनका तो रंग नहीं पीला पड़ जाता, उसको कहते हैं तुम में तो खून ही नहीं है। क्यों? तुम में तो आयरन की कमी है। तुम आयरन खाओ, तुम शरबत फौलाद पियो, विटामिन्स की गोलियां हम उसको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो बच्चों मेटल्स जो हैं इंसानों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिविंग थिंग्स के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इस डेली लाइफ के अंदर ना मेटल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। हम अपने आसपास में अगर अपने माहौल के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो मेटल्स जो हैं उससे हम घिरे पड़े। जैसा कि जितने भी गाड़ियों की मशीनरी है, गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं, इंजन है, सारी की सारी मेटल से मिलकर बनती हैं। प्लास्टिक का इंजन तो नहीं ना हो सकता, फाइबर की बॉडी तो हो सकती है गाड़ी की, ठीक है ना। अंदर उसके जो है आप मुख्तलिफ़ किस्म की मेटल्स के अलावा वर्क तो करवा सकते हैं, लेकिन इसके इंजन के जो पार्ट्स हैं वो तो मेटल्स के होंगे। घरों की खिड़कियाँ, दरवाजे मेटल्स के हैं, ठीक है। तो मेटल जो है बच्चों वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल्स की अहमियत से भी इनकार नहीं है। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के तारुफ में बच्चों आज आपसे मैं बताता चलूँ कि हम सिर्फ दो चीज़ें डिस्कस करेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में। पहला पोर्शन जो होगा वो हमारा मेटल्स का पोर्शन होगा, दूसरा पोर्शन नॉन मेटल्स का होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं चंद बातें लिख देता हूँ, टू दी पॉइंट बात करते हैं। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं एक छोटा सा हिंट लिख रहा हूँ कि जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स की टाइप्स कितनी है? 3 हैं। एलिमेंट्स में बी मेटल्स, एलिमेंट्स मेटल्स हो सकते हैं। एलिमेंट्स में बी नॉन मेटल्स, एलिमेंट्स नॉन मेटल्स भी होते हैं। और एलिमेंट्स में बी मेटलॉइड्स, इनकी प्रॉपर्टी मेटल्स नॉन मेटल्स के दरमियान में भी हो सकती हैं। हमने जो पढ़ने हैं ये मेटल्स और नॉन मेटल्स का पोर्शन पढ़ना है। और हमारे पास हमारे माहौल में, नेचर में ऑलमोस्ट 80% मेटल्स हैं। मेटल्स होती क्या है? मेटल्स की डेफिनेशन क्या है? तो बच्चों मेटल्स की ना कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है।
बस मेटल्स के ना प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन हमने फिर भी एक जुमला बनाया हुआ है, दोज एलिमेंट्स दैट इजीली लॉस देयर इलेक्ट्रॉन्स। वो एलिमेंट्स जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर देती हैं। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए बहुत से एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करते हैं, कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो जो एलिमेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करते हैं हम उनको मेटल्स का नाम दे देते हैं। तो मेटल्स की मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखता हूँ, दोज एलिमेंट्स, मेटल्स क्या होते हैं, दोज एलिमेंट्स दैट, जो मे लॉस, बल्कि मे नहीं, दैट कैन, दैट लॉस, जो करते हैं, लॉस देयर इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करके टू मेक, टू फॉर्म आइंस, टू फॉर्म, टू मेक पॉजिटिव आइंस, ऐसे एलिमेंट्स जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करते हैं और पॉजिटिव आइंस बना देते हैं। हम जानते हैं कि जब भी कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा तो वो पॉजिटिव आइन बनाएगा। जैसे एक एलिमेंट है उसका नाम M, उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया, उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सर, M पॉजिटिव हो जाएगा। पता नहीं कौन है M, मुझे नहीं पता M कौन है। एक एलिमेंट है उसका नाम है M, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया, उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हम उस M को क्या कह सकते हैं, वो M क्या है, नॉन मेटल नहीं, मेटलाइट नहीं, वो मेटल है सर। उसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया है, और आपने अभी तो बताया कि जो एलिमेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करते हैं उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। जो एलिमेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेंगे उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो पॉजिटिव आइंस बन जाते हैं। मेटल्स जो होती हैं उनकी अगर हम फर्दर कैटेगरीज की बात करें तो बच्चों मेटल्स की 3 कैटेगरीज हैं। किस बेस पे सर, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्शन करने की सलाहियत की बेस पे मेटल्स की 3 कैटेगरीज हैं। कुछ मेटल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, हाईली रिएक्टिव, इतनी रिएक्टिव है कि आप उन्हें ओपन रख ही नहीं सकते, खुली हवा के साथ भी रिएक्शन कर सकती हैं, और ये कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं पाई जाती, हमेशा किसी न किसी एलिमेंट के साथ जुड़कर, मिक्स होकर, रिएक्शन करके ग्रुप की सूरत में, कंपाउंड की सूरत में पाई जाएंगी, कभी भी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसी मेटल जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हों, जो हमेशा किसी न किसी कंपाउंड फॉर्म में पाए जाए, दीज आर कॉल्ड हाईली रिएक्टिव मेटल। इनकी एग्जाम्पल हैं सोडियम Na, पोटाशियम K, कैल्शियम Ca, Mg, मैग्नीशियम। सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये बच्चों मैंने 4 एलिमेंट्स के 4 मेटल्स के नाम लिखे हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। दीज आर हाईली रिएक्टिव। पोटाशियम तो इतनी रिएक्टिव है कि इसको मिट्टी के तेल में डिप करके रखा जाता है, अगर ये आपके पास प्योर फॉर्म में है ना, इतनी रिएक्टिव है कि इसको मिट्टी के तेल में डिप करके रखा जाता है। अगर इसको हम खुली हवा में भी रख देंगे तो हवा में जो नमी है ना, ये उसके साथ रिएक्शन करके ब्लास्ट कर जाती है। हाईली रिएक्टिव होती हैं ये मेटल्स, कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं पाई जाती। लोहा फ्री पड़ा हुआ है, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, गोल्ड है हमारे पास, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, लेकिन ये मेटल जो हैं ये हाईली रिएक्टिव हैं, पहली कैटेगरी। दूसरी होती हैं मॉडरेटली रिएक्टिव। मॉडरेटली रिएक्टिव मतलब ये भी रिएक्टिव तो हैं, इतनी नहीं है, इसमें आयरन आता है, हवा में पड़ा हुआ है, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, लेकिन अगर 3, 4, 5, 10 दिन, 15 दिन पड़ा रहे तो इसको जंग लगना शुरू हो जाता है। मतलब रिएक्टिव है, इतना रिएक्टिव नहीं है। आयरन है, इसके अलावा जिंक है Zn, कॉपर जो है सम हार्ट बच्चों वो बहुत कम रिएक्टिव है, उसको हम एक और कैटेगरी में भी रखते हैं। ये मैंने आयरन और जिंक लिख दिया है, ये बहुत कम मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, दरमियाने दर्जे की हैं। और कुछ तो ऐसी हैं जो रिएक्शन उनका होता ही नहीं, उन्हें हम इनर्ट भी कहते हैं, या उन्हें हम लीस्ट रिएक्टिव बोलते हैं, उन्हें हम नोबल मेटल्स भी कहते हैं।
उन्हें हम इनर्ट भी कहते हैं, इनर्ट मेटल्स, उनमें गोल्ड आ जाता है, Au, Au मतलब गोल्ड, औरम, सिल्वर Ag, प्लाटिनियम Pt, कॉपर Cu, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनियम, ये बच्चों वो मेटल्स हैं जो एक्सपेंसिव भी हैं और ये बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करती। आपके पास अगर सोने का जेवर पड़ा हुआ है घर के अंदर, तो आप उसको चाहे किसी एसिड में डिप कर दें, पानी में रख दें, खुली हवा में रख दें, किसी बेस में डिप कर दें, उसकी चमक दमक, उसकी खूबसूरती में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रिएक्शन करता ही नहीं। चांदी, सिल्वर एक लंबा अरसा किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करती। प्लाटिनियम, कॉपर, ये वो एलिमेंट्स के नाम मैंने लिखे हैं। दीज आर इनर्ट, दीज आर नोबल। जैसे नोबल गैसेज रिएक्शन नहीं ना करती, जैसे नोबल गैसेज रिएक्शन नहीं करती, वैसे ही ये एलिमेंट्स भी रिएक्शन नहीं करते। तो बच्चों पहला सवाल जो बना, राइट द कैटेगरीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की 3 मेजर कैटेगरीज हैं, हाईली रिएक्टिव सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मॉडरेटली रिएक्टिव आयरन, जिंक, और थर्ड वन लीस्ट रिएक्टिव नोबल या इनर्ट मेटल्स भी नहीं कहा जाता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनियम। Au मतलब औरम, औरम को बच्चों गोल्ड भी कहते हैं। Ag मतलब सिल्वर, Pt मतलब प्लाटिनियम, और दुनिया की बच्चों सबसे कीमती मेटल भी प्लाटिनियम है, कॉपर जिसको हम तांबा बोलते हैं। ये 4 मेटल्स की ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं। हमें कैसे पता लगेगा सर ये मेटल्स हैं? हमें तो उसके तो इलेक्ट्रॉन्स नज़र नहीं आ रहे होते कि ये देखो ये एलिमेंट है, ये उसका इलेक्ट्रॉन उड़ गया, नहीं पता लगता। हमें कैसे पता लगता है कि ये एटम इसके इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गए? हम नहीं देख सकते सर। तो फिर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें नज़र आती हैं और हम गैस करते हैं कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो बच्चों कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, वो क्या हैं? सबसे पहली बात, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स ठोस होती हैं। मेटल्स आर कंडक्टर, ये बिजली और हरारत की कंडक्टर होती हैं, इनमें से करंट गुजर जाता है। मेटल्स आर डेंस, हाई डेंसिटी, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर कंडक्टर, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स आर सॉलिड, मेटल्स सॉलिड होती हैं, मेटल्स हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स हैव अ लस्टर, मेटल के अंदर बच्चों चमक होती है, मेटल हैव लस्ट्रस सरफेस, उनमें खास किस्म की चमक होती है, मेटल डल नहीं होती। अगर मेटल जो है पुरानी है, करोड़ हो गई है, ख़राब हो गई है, इवन जंग भी लग गया है, तो मेटल्स के हम ऊपर वाली सरफेस को खुरच दें अगर, तो नीचे से एक बड़ी शाइनिंग सरफेस निकलती है। मेटल्स होती हैं, दे प्रोड्यूस साउंड ऑन नॉकिंग, जब मेटल्स को मारा जाता है, नॉक किया जाता है, दे प्रोड्यूस साउंड, इनमें से सुरीली आवाज़ निकलती है। मेटल्स को जब हिट किया जाता है तो इनमें से सुरीली आवाज़ निकलती है। ये बच्चों चंद प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की। मेटल्स होती हैं हार्ड और सॉलिड होती हैं, सिवाय एक मेटल के, दैट इज सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम एंड पोटाशियम ये इतनी सॉफ्ट है कि आप इन्हें छुरी से काट सकते हैं। सारी की सारी मेटल्स हार्ड हैं, सारी की सारी बच्चों मेटल्स क्या हैं? हार्ड हैं, सिवाय सोडियम और पोटाशियम के, Na और K के। सारी की सारी मेटल जो हैं सॉलिड है, सिवाय एक के जिसका नाम है मरकरी, पारा। मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम पोटाशियम, मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी सॉलिड नहीं है, लिक्विड है। दुनिया की सिर्फ एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड है और वो मरकरी है, जिसे हम थर्मामीटर के अंदर भरते हैं, थर्मामीटर का पारा वो मरकरी ही होता है। ठीक है,
मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में से करंट और हरारत आसानी से गुजर जाती है, इसलिए तो मेटल्स को इस्तेमाल करके बिजली की तारें बनती हैं। लकड़ी की तारें तो नहीं होती ना ही शीशे की तारें होती हैं। ये जो वायर्स हैं ये मेटल्स की बनी होती हैं, इसके अंदर कॉपर होता है, तांबा। इस तरह जितने भी खाने पकाने के बर्तन हैं ये लकड़ी के नहीं बने होते, ये किसी ना किसी मेटल के बने होते हैं, क्योंकि इनमें से हीट जो है पास कर सकती है। लकड़ी का अगर सॉसपैन हो उस पर आप अंडा बनाएंगे तो अंडा नहीं बनेगा, वो लकड़ी का सॉसपैन जल जाएगा, आग लग जाती है उसको। तो जितनी भी मेटल्स होती हैं बच्चों, दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बिजली और हरारत की ये बहुत अच्छी कंडक्टर हैं, इसीलिए तो इनको घरों के अंदर हम मुख्तलिफ पर्पस में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटल्स होती हैं इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनका वज़न ज़्यादा होता है। मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ये आसानी से मेल्ट नहीं होती, ना ये पिघलती हैं। मेटल्स हैव अ लस्ट्रस सरफेस, इनकी सरफेस चमकदार होती है। मेटल्स होती हैं इनमें जब इनको मारा जाता है तो इनमें से एक सुरीली आवाज़ निकलती है। जितनी भी ये जो साज बजाने वाले जितने भी ये वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं बच्चों, गिटार हो गई, हारमोनियम हो गया, तो चाहे ये लकड़ी के बने हों या किसी भी चीज़ के बने हों, इनकी जो तारें होती हैं जिनको हम बजाते हैं वो मेटल्स की होती हैं, वो रबड़ की नहीं होती, मेटल्स की होती हैं। और आप उनको जब तारों को हिलाते हैं तो उस गिटार में से आवाज़ निकलती है। इट्स मीन कि मेटल्स को जब हिट किया जाता है दे प्रोड्यूस साउंड, इनमें से सुरीली आवाज़ निकलती है। मेटल सॉलिड है सिवाय मरकरी के। मेटल्स के अंदर एबिलिटी है कि आप इन्हें खींच कर लंबी तार बना सकते हैं, मेटल्स को खींच कर लंबी वायर बनाई जा सकती है। दिस इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल्स को कूट कूट कर इनकी शीट्स भी बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। मैं रिपीट करता हूं बच्चों, मेटल जो होती हैं इनके अंदर एबिलिटी है, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इन्हें आप खींच के इनकी तार बना सकते हैं। एंड दे मे हैमर्ड, इन्हें कूट कूट कर, हैमर्ड इनटू शीट्स, आप इन्हें कूट कर इनकी शीट्स भी बना सकते हैं। मेटल्स की शीट्स की आपने देखी है, दरवाजे जितने भी हैं मेटल्स के बने हैं। तार भी आपने देखी है कॉपर की, बिजली की तार वो भी बनाई जा सकती है। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। दूसरा सवाल है बच्चों मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन भी होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ज़ाहरी, केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों सबसे पहली बात, मेटल्स जब आपस में, मेटल्स के अंदर जो है दे हैव मेटेलिक बॉन्ड। मेटल्स हैव अ मेटेलिक बॉन्ड। मेटल्स कैन लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। मेटल्स की मैंने बच्चों दो प्रॉपर्टी लिखी हैं। मेटल्स की आपस में जो बॉन्डिंग होती है मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करती हैं, पॉजिटिव आयन बना सकती हैं। मेटल्स होती हैं, कोई भी मेटल जब किसी नॉन मेटल के साथ मिलती है, गैस करें बच्चों कौन सा बॉन्ड बनता है? मेटल जब नॉन मेटल से मिलेगी, NaCl से मिलेगा, कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है। मेटल जब नॉन मेटल के साथ मिलती हैं आयनिक बॉन्ड बनाती हैं। इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स। मेटल मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करती। आप सिल्वर लें और चांदी लें, दोनों को एक बर्तन में बंद कर दें, सोना और चांदी जेवरात है ना, सोने और चांदी की जेवरात एक बर्तन में बंद कर दें, 6 महीने बाद निकालें, क्या ख्याल है? सोना चांदी में और चांदी सोने में चेंज हो चुकी होगी? नहीं। आपने सिर्फ सिल्वर के बूंदे थे और गोल्ड के चेन थे और लोहे के डब्बे में बंद कर दिए, तो क्या ख्याल है रिएक्शन हो जाएगा? नहीं होता। मेटल्स आपस में रिएक्शन नहीं करते। मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं
जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं दीज आर बेसिक, इनकी नेचर बेसिक होती है। मेटल्स के ऑक्साइड कड़वे होते हैं, बेसिक होते हैं। मेटल्स के बच्चों ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। मेटल्स जब एसिड्स के साथ मिलती हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है बच्चों हल्का एसिड, कमज़ोर तेज़ाब। मेटल जो हैं जब किसी वीक एसिड के साथ मिलती हैं, कमज़ोर तेज़ाब के साथ, वीक एसिड्स के साथ मिलती हैं, तो वो क्या बनाती हैं? दे मेक हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। आज बच्चों हमने पढ़ा क्या? 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, एक MCQs डिस्कस किया है। 80% दुनिया में मेटल्स हैं। सबसे पहला सवाल व्हाट आर मेटल्स, बुक में नहीं लिखा हुआ, यहाँ से देख के लिख लें। मेटल्स जो हैं वो क्या होती हैं, साथ उनकी सिग्निफिकेंस प्लस उनकी सिग्निफिकेंस में आप लिख दें कि मेटल वर्क जो है हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं बहुत ज़्यादा है। गाड़ियों के जितने भी पुर्जे हैं, मशीनरी है, हवाई जहाज़ की बॉडी है, ये सारी की सारी मेटल से बनती है। खिड़कियाँ, दरवाजे, फर्नीचर, ये सारे का सारा मेटल से मिलकर बना हुआ। सबसे पहला सवाल बच्चों बन गया, मेटल्स की प्रॉपर डेफिनेशन लिखें और उसका सिग्निफिकेंस लिखें। दूसरा सवाल ये बनेगा कैटेगरीज ऑफ मेटल। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ मेटल ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और तीसरी है लीस्ट रिएक्टिव। आगे उनकी एग्जांपल्स भी लिखी है हमारी बुक में। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन बच्चों बना आज का, राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल के तबाही खसूसियात लिखें, फिजिकल प्रॉपर्टी लिखें। तो बोर्ड के ऊपर देखिए सामने पूरी लिस्ट बनी हुई है कि मेटल्स हार्ड हैं सिवाय सोडियम पोटाशियम के, मेटल्स कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हैं। ये बच्चों सारी लिस्ट हमने डिस्कस की। और 4 वाला और आखिरी वाला क्वेश्चन, राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करें। तो ये भी बच्चों लिस्ट सामने बनी हुई है। नेक्स्ट वाला लेक्चर जो होगा दैट इज़ ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी हमारे स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है। अगला लेक्चर हमारा मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, उस पर होगा। उम्मीद है कि आप सारे बच्चों को ये वाला फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर समझ आ गया है। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।